प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं अली रामे और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आए रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है और उसके बाद ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत बल्कि उससे हर चीज़ वो चीज़ जो जुड़ी है हमारी पॉकेट के साथ, हमारे घर के साथ, वो भी अब महंगी होती जा रही है। तो आज हम लाहौर की एक ऐसी मार्केट का रुख करेंगे जिसको सस्ती मार्केट कहा जाता है और वहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उस सस्ती मार्केट में भी लोग आ रहे हैं या नहीं, या उस सस्ती मार्केट से भी लोग जो है वो गायब होना शुरू हो गए हैं। तो आज उस मार्केट में रुख करने के बाद लोगों से भी तासुरात लेंगे कि महंगाई से उनके घर का राशन कितना मुतासर हुआ। ये नारकली बाज़ार है और इस बाज़ार को अगर देखा जाए तो हुकूमत उसको सजाने की भी कोशिश कर रही है। इसमें वहाँ पे भी तामीराती काम चल रहा है और तजावुज़ात को भी गिराया जा रहा है। लेकिन हमारा इस मार्केट में आने का मकसद आज लोगों से ये जानना भी होगा कि मार्केट को खूबसूरत करने के बाद क्या यहाँ पर ख़रीदारों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हुआ है या नहीं, या सिर्फ महंगाई की वजह से उनकी तादाद जो है वो कम हो गई है। तो ये बात आज इस मार्केट से भी हम जानेंगे और यहाँ से पूछेंगे कि यहाँ पे एक सस्ता बाज़ार है और उस सस्ते बाज़ार में लोगों की आमद कितनी कम हुई है या नहीं, क्योंकि आए रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। आप सब्ज़ी ले लें, आप चीनी ले लें, आप घी ऑयल ले लें, हर चीज़ की कीमत जो है वो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी कीमत में इजाफा होता है तो उसी के साथ हर चीज़ जुड़ी। गुड ट्रांसपोर्ट है वो महंगी हो रही है, किराए बढ़ रहे हैं, दुकानों के किराए बढ़ रहे हैं, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है और उसके साथ ही जो आम आदमी है उसकी राशन, उसके घर का खर्चा जो है वो भी उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। तो यही सवाल आज के बनाम सरकार में हम आवाम से पूछें। अरे नाम क्या आपका? जी फैसल सर। अब करते क्या हैं? मेरा सीसीटीवी सिक्योरिटी का काम है। सीसीटीवी कैमरे तो बड़े बिक रहे होंगे आजकल। सर बिक रहे हैं लेकिन लोग तो फिर भी रो रहे हैं, इसलिए कि पेट्रोल फ्यूल हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो गई है कि पहले जो चीज़ कह लें कि 100 में लग जाती थी वो 1000 पे चली गई। किस तरह प्राइस ऊपर जा रही है। एक कैमरे की जो कीमत है एक महीने में कितना उसने जंप किया है, कितना? सर तकरीबन कह लें कि पर कैम कोई रेट 2 से 3000 ऊपर गया है। 3000 तक ऊपर गया है। जी सर। तो सेल भी कम हुई होगी। सेल जाहिर बात है, वो जहाँ पहले महीने में सेल कितनी थी? पहले जिन लोगों की यानी कि 16 तक हम लगाते थे, अब वो 8 पे आ गए हैं, 4 पे आ गए हैं। जिनकी कैपेसिटी थी ना कि 16 तक लगवा लेते हैं। अब तो वैसे भी गवर्नमेंट ने क्राइम कंट्रोल कर ली है, तो क्राइम कंट्रोल करे, लेकिन नहीं। लोकली तो वो आपने खुद ही अपना सर्विलेंस, अपनी सर्विस उसको करना है ना, सिक्योरिटी को। तो महंगाई का असर आपके कारोबार के ऊपर अच्छा सब खासा पड़ा है सर, हम पे क्या सब पे पड़ रही है। तो इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है आपका? नहीं बस यही सर, यही बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस अब इस वक्त महंगाई ऐसे की ही है वजह कि से। महंगाई की वजह से हर बंदा गवर्नमेंट तो कहती है महंगाई तो है ही नहीं। सर महंगाई क्यों नहीं है? आपके लिए महंगाई है कि नहीं, आप बताएं। मेरे लिए तो तो महंगाई फिर है। सब शहरियों के लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं ना सर। क्यों? उनके लिए इसलिए नहीं है कि सब सोर्स तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं तो है। उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में सर पूरा खजाना, सारा सिस्टम इनके हाथ में, हमारे पास कुछ नहीं है। आपका नाम क्या भाई? फरहान उमर। क्या करते हैं फरहान साहब? हमारा सर्विंग इंस्ट्रूमेंट का काम है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हुकूमत कहती है कि महंगाई कंट्रोल में है, तो आप क्या समझते हैं आपका जो कारोबार है महंगाई की वजह से उस पर कितना असर पड़ा है, घर के राशन के ऊपर कितना असर पड़ा है? भैया देखिए, महंगाई की वजह से तो हर घर पे असर पड़ रहा है, हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। एक ये इधर पेट्रोल आपको पता है 12 घंटे 24 घंटे के बाद उसकी 12 घंटे के बाद 24 कह रही है 24 घंटे के बाद वो प्राइसेस अप डाउन हो रही हैं उसकी, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं, मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रही है कि लोगों को प्राइस सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हमारे काम के ऊपर तो बहुत बर्डन है, मतलब कि अब जैसे कस्टमर को प्राइस बताते हैं तो बहुत सारे कस्टमर मतलब कि वो कह लें कि बहुत कमी हो गई है सेल में ना, सेल बहुत कम हो गई है। एस्टिमेट एक महीने में आपकी सेल जो है उस पर कितना असर पड़ा है? भैया ये समझ लें कि 50% का 50% जी का जी जी डिक्रीज हुआ है। जी सर, जी सर। और जो घर का राशन है वो लोगों का वो तो डेफिनेटली आपकी इनकम कम हो जाएगी तो जनाब आप हर चीज़ पे इफेक्ट होगा इस चीज़ का। तो हुकूमत कहती है कि इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है क्योंकि खित्ते में एक कशीदगी चल रही है, उस वजह से ये असरात पड़ना शुरू हो गए। क्या उससे पहले महंगाई नहीं थी? नहीं, उससे पहले भी थी, उससे पहले भी 15 दिन महीने के बाद आपको पता है रेट बढ़ते थे, ठीक है। पेट्रोल के साथ ही सारा कुछ वेरी कर रहे हैं इस वक्त तो। हर चीज़ पेट्रोल के साथ हाँ जी। जुड़ी है। पेट्रोल मतलब ये देखें ना, अब वो खित्ते में ये कशीदगी है, उसकी वजह से प्राइसेस अप हो रही हैं। तो जब ये ऑलरेडी मतलब होती थी महीने के बाद या 15 दिन के बाद, उस वक्त भी तो ये प्रॉब्लम तो थी महंगाई वाली। भाईजान आपका नाम क्या है? शहजाद। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप?
तो आप ज़रा बताएं कि महंगाई का आपके ऊपर कितना असर पड़ा है। हुकूमत कहती है कि महंगाई कोई नहीं है, अगर है भी तो वो एक जंग की वजह से है। तो आप क्या कहते हैं कि कितना असर आपकी जेब के ऊपर पड़ा है, आपके घर के राशन के ऊपर पड़ा है? बच्चे अगर डिमांड करते हैं तो क्या पूरा कर पाते हैं? तो डिमांड तो कोई पूरी नहीं होती, बस दौड़ ही लगी हुई है। दौड़ लगी हुई है। दौड़ तो खैर सबकी लगी है, सब निकलते हैं रोज़गार के लिए। तो क्या जो पहले सिस्टम था, जो उस सिस्टम के तहत चल रहा था, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत जैसे भाई ने बात की, तो उसके आपके कारोबार के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है? रिक्शा सवारी मिलती है कि नहीं? सवारी मिलती है, पैसे नहीं खर्च करती, किराया नहीं देती पूरा। अच्छा, हाँ, गैस इतनी बड़ी है, गैस भी बढ़ी, पेट्रोल भी बढ़ा। अब सारा सवारी कुछ बढ़ा। कहती है कि वो सवारी ज़्यादा कहती है बड़ा, गैस बड़ी, पेट्रोल बड़ा, हमें तो क्या, हमने तो जो अब तो रोज़ाना किराया जो है बढ़ाना पड़ता है। नहीं, हम बढ़ाते हैं पर कोई कस्टमर देता ही नहीं है। देता ही नहीं है। नहीं, कहते कैसे हैं, गुजारा कहते करते हैं हैं, महंगाई के इस दौर में? बस बताया जाए, बस आई चलाई करें। आई चलाई कर रहे हैं। बच्चे डिमांड भी करते होंगे। बच्चे डिमांड करते हैं, पूरी होती नहीं है। बच्चों को यही कहते हैं आज हो जाएगी, आज हो जाएगी। घर का बिजली का बिल और घर का किराया देना था। थोड़े दिन पहले इन्होंने मोबाइल सेल करके वो सारी अपनी ज़रूरतें पूरी की हैं। मोबाइल सेल करके जी। तो घर चलाने के लिए तो फिर कोई और चीज़ें भी भेजनी वही ना, ऐसी बात है, तो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा बहुत मुश्किल है। है। आप बहुत खुश बैठे हैं, आपके सामने हूँ सर, मैं जितना खुश सवारी हूँ। नहीं मिली। सवारी का इंतजार हो रहा है, कहाँ से आएगी, कहाँ से तो कहाँ। वो कह रहा है कि सवारी मिलती नहीं है, पेट्रोल बढ़ा है तो कीमतें बढ़ सर गई हैं। मिलती या ना मिलती, इंतजार तो कर रहे हैं ना। इंतज़ार कर रहे हैं। तो रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हैं? जितना कमा लेते हैं उससे ज़्यादा साहब आगे देना पड़ता है। वहाँ वो कौन सा हिसाब है? किराना स्टोर। अच्छा, किराना स्टोर पे, वहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई हैं। सर फिर आपको पता तो है कितना असर पड़ा आपके बजट के ऊपर? असर मारा, ये देख लो बाल कितने रह गए। यार वो तो मेरे भी गिर गए बाल बाल गिरते रह गए। ये भी बजट का ही अच्छा, है। हुकूमत कह रही है महंगाई नहीं हुई। सर सब जानते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। ये बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह सब बेहतर जानते करेगा। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, इस पे महंगाई आए रोज़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। घर का बजट कितना उसको नुकसान पहुँच रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और कारोबार पे? कारोबार ज़ाहिर है काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आ रहा बाज़ार में। मार्केट में कस्टमर तो नज़र आ रहे हैं। यानी कस्टमर नहीं है, ये सारे फारिग फिर रहे हैं। एक बंदा चीज़ लेने वाला, 10 बंदे साथ हैं उसके, इस वजह से रश है। तो अब रोज़ाना की सेल पे बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आपकी कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है जो आपको ख़रीदने में अब दिक्कत हो रही है पेट्रोल के अलावा? पेट्रोल के अलावा कृषि वालों ने सारा माल ही महंगा कर दिया हुआ है। अच्छा, जहाँ से माल लेके आते हैं हम, वहाँ से माल इधर आना, गुड ट्रांसपोर्ट यूज़ होती हर है, चीज़ महंगी हो गई। तो फिर आपने भी तो रेट बढ़ाए होंगे। हमारा रेट वही है जो 10 साल पहले था। अब हम आम आदमी से बात करते हैं, जो परचेज़र ख़रीदने वाला होता है, वो कहता है जी दुकानों पे रेट बहुत ज़्यादा है। हमारा है लंडे का काम, अच्छा, हमारा एक ही रेट होता है, 10 साल से यही रेट है, 1000 रुपया पैंट। 10 साल से एक ही हमने रेट है। हमने छंटी का माल लिया होता है, 1000 रुपये की देते हैं पैंट। अच्छा, यही मैं कैमरा बंद करके अगर आपसे चीज़ पूछी, आपने रेट बढ़ा देना। हमारा रेट ही है, हम कस्टमर को आते साथ ही बता देते हैं कि 1000 रुपये की सेल है भाई, जो उसी मर्जी चीज़ ले लो। महंगाई पे हुकूमत से कोई अपील करना चाहें रिलीफ के हवाले से? हुकूमत तो बंदा तहाँ अपील कर रहे हैं, हुकूमत अच्छी हो, हुकूमत अच्छी है ही नहीं तो हुकूमत अपील अच्छी नहीं कर। लगती आपको, लेकिन अब हुकूमत कहती है जंग की वजह से सब कुछ। नहीं, जंग अब उधर पेट्रोल 6 रुपये लीटर है, इधर क्यों महंगा है? आलमी मार्केट के साथ जो है। नाम क्या आपका? फौजी नदीम। आपका नाम बड़ा ज़बरदस्त है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं गारमेंट्स का काम करता अच्छा, गारमेंट्स का काम करते हैं। तो महंगाई का को आपको असर पड़ा है? हूँ। महंगाई का सारा असर ही पड़ा है, रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है। अच्छा, सस्ता होएगा तो गाहक आएगा, कस्टमर आएगा, सस्ता ना हो तो कस्टमर किधर से आएगा। एक महीने के अंदर अंदर कस्टमर की जो रेशियो है वो किस हद तक कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हुई है, तो अब कस्टमर, कस्टमर है ही नहीं, मार्केट खाली पड़ी है, देखो कोई गाहक आया किधर से। तो ये बाज़ार खूबसूरत बनाने से भी लोग नहीं आ रहे। भाई खूबसूरत ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, गाहक ने मसला पैसा होएगा तो गाहक आएगा। बिल बिजली का देख लो, पेट्रोल देख लो, जे दुकान का 1.5 लाख रुपये किराया दे रहे हैं, की करिए? 1.5 लाख रुपये किराया है। हाँ जी, किधर जाइए? कस्टमर कहता है जी 1000 ले लो, 500 ले लो, दोनों शर्ट देइए तो तुसी कहना 500 ले लो, की करिए? किधर जाइए? महंगाई बहुत ज़्यादा। हुकूमत से कोई अपील? हुकूमत से अपील है भी बस ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, महंगाई कम करन, लोगों का ख्याल करन। खूबसूरती ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? चल, बहुत ਤੁਹਾਡੇ शुक्रिया। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। सर, हमने उसी आपकी पाई ये आवाज़ लोगों चलानी को है, हम हम- आपके साथ हैं।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮਾਮ ਆਂਦੇ ਜੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਇਮਾਨ ਆਮੀਨ, ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ जबरदस्त। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हो गए 30-35 साल हो गए। 30-35 साल में आपने बाजार को कभी इस तरह बेरौनक देखा है? नहीं, क्या वजह बेरौनक क्यों होता जा रहा है? ये बेरौनक इसलिए होता है यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत जो भी आ रही है वो कुछ कर ही नहीं रही। 35 साल हो गए, 75 साल हो गए पाकिस्तान बनेंगे, आज तक कुछ भी नहीं किया, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। फजूल पैसा लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तोड़ फोड़ की हुई है, जगह जगह ट्रैफिक जाम है। हमें किस बात की जरूरत? अल्लाह के बंदे डैम बनाओ जिसकी हमें बिजली की जरूरत। इधर आए लैंड नहीं, घर जाए लैंड नहीं है, क्या करें? कारोबार है नहीं, सुबह का है बिस्मिल्लाह नहीं की, बच्चों को भूखा मार दें, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं नहीं की। की। तो क्या लोग महंगाई की वजह से फिर अब महंगाई की उनकी वजह से क़ुव्वत खरीद खत्म होती सारी जा रही बातें इसी तरह ही है। कुव्वत खरीद लोगों की नहीं है भजन। है? आपने भी सड़क की बात की, बाजार खूबसूरत हो रहे हैं, तो बाजार खूबसूरत अच्छे नहीं चाट लग रहे? डालना, हमने इनको चाटना बाजार खूबसूरत होने से। हमने तो काम से गर्ज है ना, जितना मर्जी बाजार खूबसूरत, जो गाहक ही नहीं होगा बाजार की खूबसूरती। लेकिन वज़ीर आला कहती हैं कि बाजार खूबसूरत होने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। सर जी, मैंने आपको बोला है, आप आओगे बाजार देखने आओगे, शॉपिंग करने आओगे, आपकी जेब में पैसे शॉपिंग भी करने आएंगे कैसे? बाजार- आपकी जेब में बाजार जब भी देखने। एक आमदनी आपकी 40,000 रुपये है, 20,000 रुपये आप रेंट दे दोगे, 10,000 बच्चों की फीस दे दोगे, 10,000 में आप राशन डाल लोगे, आप शॉपिंग अपने लिए बच्चों के लिए कैसे करने आएंगे? अब बिल्कुल आप तो फिर वैसे ही मुश्किल कहना हो चलाओ, जाएगा। बच्चों को घुमा के मैं घर ले जाऊंगा, बच्चे भी परेशान, आप खुद परेशान। तो आपके घर के राशन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा? बड़ा फर्क पड़ा, आदवाद का फर्क पड़ा। पहले 10,000 का आता था, 20,000 का हुकूमत ने एक राशन कार्ड वज़ीर आला ने शुरू सर किया क्या हुआ। जरूरत है, हमें क्या जरूरत है? वो भी लाइन में पागलों की तरह 300 बंदों की लाइन नहीं, वो तो लगी। कार्ड है। सर मेरी बात तो सुन ले, ATM कार्ड है, 300 बंदों की लाइन लगी है, मैं सुबह से रात हो जाएगी, मेरी बारी नहीं आएगी, अगले दिन आ जाना। अब मैं कहता हूँ भाईजान आप लाइन में लगो, आप 2 घंटे हो गए वहाँ खड़े हैं, आपकी जब बारी आएगी मैं कहूँगा भाईजान खत्म हो गया, कल आना। हुकूमत से क्या मांग करते किसी हैं से आप? कोई मांग नहीं, किसी से कोई, अल्लाह पे काम छोड़ दे, अल्लाह ताला साहब इनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। पाकिस्तान है, चल रहा है, आजकल चल रहा है, अल्लाह के सबूर चल रहा है। कोई रिलीफ की बात अगर कोई बस आइडिया रिलीफ देना कुछ भी चाहते नहीं मिला अभी तक, कोई रिलीफ नहीं। आप हुकूमत से अपील कर नहीं सकते कोई हैं। अपील नहीं, किस बात की अपील? क्या है हम हुकूमत, क्या है हमें देती खाने के लिए? हुकूमत मेहनत कर रहे हैं, सुबह के आए हमें पेंटे दिखा रहे हैं लोगों को, वादे मारे आज भजन कुछ ले लें। हुकूमत आकर मैं तो ये नहीं यार आज कुछ नहीं बचा, ये लो 5,000 रुपये ले जाओ, अपने घर का राशन डालो या बच्चों की फीस जमा नहीं, करो। हुकूमत तो अरबों रुपए खर्च कर रही है उसके वो तो ऊपर। इसमें कर रही है ना। नहीं नहीं, खूबसूरती के अलावा वो तो लोगों को कह रहे हैं राशन कार्ड ले लें, इस पे आप। भाईजान सब कहने की बात होती है, आपने लिया है? नहीं मैंने तो नहीं, मैं उसके लिए अहल ही नहीं हूँ। हैं? मैं भी अहल नहीं, क्यों मांगू? जब अल्लाह दे रहा है मैं गवर्नमेंट से क्यों मांगू? तो फिर आप रिलीफ का कोई आइडिया तो दे कोई सकते हैं रिलीफ कि का आइडिया नहीं बिजली है, कम कुछ करके नहीं, रिलीफ दे दे, बिजली पेट्रोल क्या कम करके करेंगे? relief अभी दे कर दे। देंगे जी, वो हमने 5 रुपए बिजली में महंगी की है और 35 पैसे कम की है। पैसों की वैल्यू है इन दिनों में। 50 रुपए पेट्रोल का ज़्यादा बढ़ा दिया, 85 पैसे कम कर दिया। पैसों की वैल्यू है, 85 पैसे मैं आपको देता हूँ, मुझे कोई भी शायद अब बिल्कुल आगे इसकी दिखा कोई वैल्यू नहीं, कोई हाँ, तो वैल्यू फिर- नहीं। चलिए बहुत दे। शुक्रिया। हमें पता हो ना यार, 250 रुपए लीटर पेट्रोल हम 3 साल पहले डलवाते थे, अब 200 रुपए हुआ है, हमें कोई रिलीफ मिला है? क्लास पर बैठे हो, कस्टमर नहीं लगे आज कोई? सुबह का कोई कस्टमर नहीं आया। ये सिलसिला सिर्फ अज है या पिछले कई दिनों तो जारी है? जो बस पेट्रोल एक अद्धा महंगा। दिन चल जाता है, एक अद्धा दिन बल्कि आम रुपी नहीं चल रही है। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। महंगाई भी है भाईजान, कोई कारोबार नहीं, किसी का भी कारोबार नहीं। कारोबार सारे का होएगा तो कस्टमर भी आएगा। महंगाई की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर, ख़ास तौर पर आपके घर के राशन के ऊपर कितना फ़र्क काफ़ी फर्क है। है? बच्चों की डिमांड करना अब पूरी हो रही है कि नहीं? बस शुक्र अल्लाह का, जैसे टाइम पास उस ज़ात का तो शुक्र है, ये तो हमारा तवक्कल है कि हमारा उस ज़ात के ऊपर भरोसा है, उम्मीद सब कुछ हमारा वो है। हुकूमत से कोई उम्मीद है? अल्लाह से उम्मीद है भाईजान, हुकूमत से अब कोई उम्मीद नहीं रही। नहीं, हमारी हुकूमत तो है ना, हमने उनसे डिमांड तो करनी है ना कि हम वोट कास्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं, हमारे वोट से वो हुक्मरान बनते हैं। जी ये 3 साल से बस यही सिलसिला चल रहा है हमारा। ठीक है जी, अब तो हुकूमत से भी उम्मीद टूट तो ये बाज़ार जो खूबसूरत हो रहा है इससे खुश नहीं है? देखेंगे भाईजान, जब ये खूबसूरत हो जाएगा, बन जाएगा, उसके बाद देखते हैं, फिर आना आप, फिर इंशाल्लाह बताएंगे भी अब क्या सूरत हाल है। तो फिर तो कस्टमर भी ज़्यादा आएगा। ये बाद के मसले हैं ये। चले ठीक है। मेहरबानी। नाम क्या आपका? सोनू नाम है मेरा। क्या नाम? सोनू। सोनू। सोनू नाम तो बड़ा खूबसूरत है आपका। सोनू भाई, मार्केट में कोई हल्ला गुला नज़र नहीं आ रहा है, कोई आवाम नहीं नज़र आ रही, क्या वजह है? हफ्ते को ज़्यादा रश होता है।
हफ्ते को ज़्यादा रश होता है, फ्राइडे को नहीं। यहाँ पीछे लोग कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, वो आ ही नहीं रहे। पैसे हैं माम के पास बड़े बड़े पैसे हाँ हैं, जी। लेकिन पीछे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई गाहक नहीं आया सुबह से। कस्टमर आ जाते हैं, वो बस शाम को ज़्यादा रश होता है। तो ये जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं, इसका आपके ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, घर के राशन के ऊपर फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। दूसरा ये बाहर का थ्रिफ्ट का माल है, ये महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। अभी ये बंदा बाहर कह रहा था कि हमारा रेट नहीं बढ़ता, हम तो वैसे जो आता है वही दे देते हैं। नहीं नहीं, ये पीछे से रेट महंगे होते हैं। बाहर की कंपनी होती है, इनके अलग बंडल है। अच्छा, तो अब एक सिंपल जो पैंट आप देते थे वो कितने की अब बिक रही है? बिक रही है 800,000 रुपये की। 800,000 रुपये की। और पहले क्या रेट था ऐसे 2 माह पहले? 2 माह पहले भी इतना ही था। 2 माह पहले भी इतनी, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं फ़र्क नहीं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि महंगी होगी? तो बस ये माल पीछे से महंगा हो जा रहा है, कस्टमर पैसे नहीं खर्चते ज़्यादातर। कस्टमर पैसे नहीं खर्च करता कि वो कस्टमर बाहर से रेडियाँ लगाते हैं ना, वो सस्ती बेचते हैं ना, इसलिए। अच्छा, आपका इसमें ग्रामी गुलाम फरीद। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हो गए मुझे तकरीबन 10 साल। 10 साल हो गए। तो ये जो सन्नाटा नज़र आ रहा है, हाँ जी। ये पहले भी ऐसी था या अब भी है? नहीं, पहले तो अल्लाह का शुक्र था। अच्छा, ये अभी कोई तकरीबन हो गए हैं 2 साल हो गए, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया। तो ये सन्नाटा जो है वो महंगाई का असर पड़ा है आपको? महंगाई का। तो आपके काम में कितना फ़र्क आया? हमारे काम पे भी काफ़ी फ़र्क आ गया। पहले सेल कितनी काम कर लेते थे? तकरीबन अगर पहले 2 कमाते थे तो अब 1000 रुपये आ गई। यही है, बड़ा मुश्किल होता होगा घर चलाना। जारी बात, ऐसा ही है। तो पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है। उसके बाद जो है ना, महंगाई पकड़ में आ नहीं रही। हुकूमत से कोई अपील करना चाहें? यही है कि गरीबों के बारे में सोचें, यही कह सकते हैं। क्या हाल चाल है जी आपके? नाम क्या है जी आपका? जी इरफान। इरफान साहब कब से काम कर रहे हैं इस मार्केट में? जी हो गया कोई 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। 25-30 सालों में बाज़ार आपका खूबसूरत होने जा रहा है। जी जी इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, हाँ ज़रूर पड़ेगा। सेल भी बढ़ेगी कि नहीं? सेल का ज़रा आपको पता है जो मामला चल रहे हैं आजकल पेट्रोल के, महंगाई के, उसकी वजह से ना, बाकी तो ओवरऑल तो काम ठीक हो रहा है। अच्छा, खूबसूरत हाँ, बाजार होना चाहिए। वो अच्छी होना बात। चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि बस खूबसूरती को क्या करना चाहिए, लोगों की जेब में पैसे। वो ये भी ज़रूरी है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जिस तरह ये अच्छे काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, इनको महंगाई के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। महंगाई जो है ना, पीछे से 10 रुपये बढ़ती है, आगे 200 रुपये बढ़ी हुई है। तो आपकी सेल में कितना फ़र्क है? नहीं, काफ़ी फ़र्क है, 50% फ़र्क है अभी। 50% आपका कारोबार, मैं आम सादा ज़बान में जी, कहूँ जी। कि वो डाउन है। डाउन है। तो इसका असर आपकी जेब पे पड़ा, आपके घर पे पड़ा, आपके बच्चों की डिमांड अब पूरी नहीं हो पाई। नहीं हो रही। हमने एम्प्लॉइज थे हमारे पास 4, अब 2 रह गए हैं। 2 निकाल दिया? 2 निकाल दिए हैं, वो हम बेयर ही नहीं कर पा रहे, जाहिर बात है। अच्छा, ये हर मार्केट में है वैसे कि किसी महकमे में, सरकारी महकमों में भी अब तो अफसरान जो है वो जी, जी, छोटे जी। मुलाजमीन को निकालना ऐसे ही। शुरू हो चुके हैं। 73,000 असामियाँ जो है वो ख़त्म कर दी, तो आपने भी 2 एम्प्लॉय निकाल दी जाहिर बात है, वो क्योंकि बजट अफोर्ड नहीं हो पा बजट। रहा। हुकूमत से कोई अपील करना चाहें कि जी जनाब अपील ये यही चीज़- है कि जिस तरह दूसरे काम कर रहे हैं ना, ये महंगाई को जो आर्टिफिशियल महंगाई की हुई है ना लोगों ने, उसके ऊपर ज़रूर गौर करें। अच्छा, उसके ऊपर पीरा फोर्स जब जाती है कार्रवाई करने के लिए, फिर लोग चीखते हैं कि जनाब नहीं, वो चीखते रहे हैं, लेकिन वो करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, नाजायज़ तो नहीं है। जिस तरह 241 रुपये ने रेट निकाला था गैस का, गैस बिक रही थी 500 रुपये किलो। ये तो कोई उसमें तो देखें ना, बिल्कुल ही। क्योंकि लोग शिकायत करना शुरू हो गए थे कि ये पीरा जो है वो ये गलत कर रही है। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन इनको ना उसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एक चीज़ कहती है ये 300 रुपये की है, तो 350 की, 400 की, चलो बंदा कहता है चलो यार इसका खर्चा है, सारा एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, सारा सिस्टम है, महंगाई भी है। अब वो 300 वाली चीज़ मिलेगी 600 रुपये में, तो वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो तो यही मैच ही अगर नहीं करता। शिकवा आपसे किया जाए कि आप भी रेट बढ़ा देते हैं तो? जी, रेट हमारे पास तो है, ये अभी है भाई से बहस हो रही है। अच्छा। आपके सामने ये लाइव हो रहा है। ठीक और इनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे रेट बढ़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। वो 2 साल पहले हमसे चीज़ें ले गए थे, वो कहते हैं आज भी हम वही पैसे देंगे। 2 साल में तो बहुत तब्दीली आ तब्दीली आ चुकी है, लेकिन वो बस लगे हुए हैं, हम भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। चलें इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं इस बाज़ार में, तो अनारकली बाज़ार में कितना अर्सा हो गया काम करते? मुझे हो गया 32 साल। 32 साल हो गए। हाँ जी। तो 32 साल में ये जो अब देख रहा हूँ कि लोगों का रश बहुत कम नज़र आ रहा है। आजकल ज़रा गर्मी है ना, इसलिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई है। नहीं, शुक्र अल्लाह का। वैसे ही लोगों को आदत पड़ गई है कि ना शुक्र। अच्छा। शुक्र अल्लाह का।
काम शाम आप मुतमिन हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, आपके कारोबार के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है इसका? नहीं, जिसने ज़रूरत है उसने चीज़ तो लेनी ही लेनी, चाहे पेट्रोल जितना मर्जी अब महंगा वो तो हो। बिल्कुल ठीक है, जिसने ज़रूरत की चीज़ लेनी है वो तो लेगा, लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड है वो ये चलता आ रहा है कि लोगों की सेल कम हो चुकी है। वो तो जिसको चीज़ की ज़रूरत है उसने लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो महंगाई का आपके बिज़नेस के ऊपर कोई असर पड़ा है? अब वो जिसको ज़रूरत है उसने लेनी है, जिसने नहीं ज़रूरत उसने नहीं लेनी, चाहे चीज़ अच्छा महंगी चलिए, है चाहे- यही सवाल मैं 1 महीना पहले जाके पूछ लेता हूँ हाँ जी। कि आपका जो एक इनकम थी महीना पहले, उससे और इस महीने में फ़र्क, कितना फ़र्क आया? पड़ जाता है गर्मी में। गर्मी की वजह से? गर्मी की चलें, ये कुछ बातें आपने अच्छी की है, क्योंकि पीछे तो शिकवे शिकायत चल रही थी। शुक्र अल्लाह का, वैसे इंसान की आदत बढ़ गई। नहीं, वो कुछ हुकूमत के भी ऊपर भी होता है ना, कि हुकूमत कुछ हुकूमत- रिलीफ दे सकती है आवाम को। हुकूमत ने आन के थोड़ी शॉपिंग करनी। नहीं, शॉपिंग नहीं करनी, कुछ चीज़ें महंगाई की वजह से हाँ, लोगों के बस पास फ़र्क पड़ जाता अब है। मेरा ख्याल है कि मैं लास्ट जी। टाइम मार्केट जो है, बड़ी देर होगी मैं मार्केट नहीं गया चीज़ परचेज़ करने, क्योंकि असर पड़ा है पॉकेट। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप और कुछ है पिलाएं। सर ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ नहीं, पेट महंगाई नहीं कटे ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਕੱਢਿਆ वो कैसे? ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ नहीं तो अगे जो महंगाई नहीं सी उदों की ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਆਮਦ ਰਫਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ अच्छा, ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ तो बंदा एक्सरसाइज ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਉਹ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ जिम वाले ने पैसे महंगे कर ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 2000 ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ 4000 ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਕਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 700-800 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ਼ੀਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਹਜੇ ਨੀਲਾ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂ ਨਵਾਸ਼ੀ ਫਰਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ बढ़ते हैं पेट्रोल ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। सारी आपकी दुकान पे टैक्स है? हाँ हमारी दुकान में टैक्स आता आप है। किस चीज़ का टैक्स देते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, बिजनेस टैक्स भी देते हैं। अच्छा, हाँ जी, सारे टैक्सेस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम छोटी से छोटी चीज़ माचिस से लेके घर की कोई चीज़ भी खरीदते हैं उस पर टैक्सेस है। वो तो टैक्स तो हम तो पे कर रहे हैं ना हर चीज़ को, लेकिन उसका असर यही है कि देखें हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपने अब अपनी जो प्रोडक्ट आपके पास है, पेंट है, जी, जी। कोट है, ट्राउज़र है, उसकी कीमत भी तो बढ़ाई हो। सर हमने कुछ नहीं बढ़ाया, हमारा तो समझ लें कि यही अगर मैं कस्टमर से बात करूँगा वो कहेंगे इन्होंने रेट बढ़ाया। नहीं कुछ भी नहीं रेट बढ़ाया सर। आज भी देख लें 500-600 रुपये में शर्ट खरीद रहे हैं, पूरी मार्केट बेचती है 700 रुपये से। 1000 रुपये में दे सर रहा वो कोई कहता है तो कहता है, लेकिन जिसको तो 1000 रुपये बताते हैं 600-700 की शर्ट बेच देते हैं, 1200-1500 पैंट का बताते हैं, 1000 रुपये की पैंट हम बेच देते हैं। पीछे में आके और अंकल, फिर हमारे पास जो टेलर बैठे हैं इधर सामने ये ऑल्ट्रेशन भी कर देते हैं। एक अंकल को सुन रहा था, कहता नहीं यार ये मेरे बजट से आउट। नहीं आप देखिए बाजार, अब एक लोकल सा ब्रांड है या पैनोरमा सेंटर, पहले 1500-2000 रुपये की शर्ट मिलती थी, अब वो 5000 रुपये की देते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम 500 की बेचते थे, हम 700 की कर दिया, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई महंगाई नहीं है। हुकूमत से कोई रिलीफ की? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जी आवाम को रिलीफ दे, आटा घी चीनी जो भी चीज़ें हैं ओवरऑल सब सस्ती करें, ये हमारा पैगाम है। उनको इस चीज़ पर गौर करें ताकि आवाम जो है ना उसके लिए फ़ायदा है। कभी घ्यो ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ 540 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਿਲਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ, ਕਮਾਏ ਕੀ ਤੇ ਖਾਏ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ कैसे गुजारा होता है? ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ? 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ 17,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। 17,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ? ਜੀ 17,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30-40,000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੈ
ਮੁੰਡੇ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੱਢੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਭਰਜਾਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰ ਦੇ, ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। कुछ नहीं नहीं तो कोई लीव नहीं मिला उन्होंने। आपने शुगर की, अब आपकी वालदा मरीज़ है जी, शुगर के मरीजों के लिए घर पे दवाई पहुंचती है? पता नहीं कितने दे रहे हैं वो, भला किनों दे रहे हैं भी मेरे को पूछो। MP ने उन्होंने चमचियां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, MLA ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। तो आपका कोई MP नहीं ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ? ਘੱਟਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਰਲੇ ਰੋੜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਟਣਾ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇਗੀ। ਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ? ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਤੋੜੇ ਚ ਪਾਈਦਾ, ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੱਸੋ। आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि महंगाई का कितना असर आवाम की जेबों के ऊपर पड़ा है। तो उस मार्केट का रुख करने के बाद हमें एक चीज़ सामने नज़र आई है कि इस महंगाई ने आम आदमी की हर चीज़ उसकी पहुंच से दूर कर दी है। अब तो लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका घर का चूल्हा चलता रहे, लेकिन वो घर का चूल्हा चलना भी आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खैर, आवाम की तरफ से अपील तो की गई है हुकूमत से कि हुकूमत उनको रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई पैकेज इस तरह का लाए जिससे आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिले। अगर कशीदगी चल रही है किसी दूसरे खित्ते के अंदर तो उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। यही एक सवाल का जवाब जो है वो हमने निकाला है। आवाम जो है वो ये अपील करती है हुकूमत से कि हुकूमत उनको इस महंगाई के दौर में एक छोटा सा रिलीफ दे ताकि उनको ठंडी हवा का झोंका मिले और वो अपने घर का चूल्हा चला सकें, अपना कारोबार चला सकें। प्रोग्राम बनाम सरकार टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।